कल कर रहे थे हम अक्षांश रेखाएं, तो आज है उनकी कुछ प्रमुख अक्षांश रेखाएं। प्रमुख क्यों कहा गया है? क्योंकि अक्षांश रेखाओं को कुछ ऐसी 5 रेखाएं हैं जिनको हम नाम से जानते हैं। तो वे रेखाएं कौन सी हैं? तो सबसे पहली रेखा थी विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा अर्थात 0 डिग्री पर, जिसको नाम से जानते हैं। इसके उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री पर, जिसका नाम है करक रेखा। और यही 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, जिसके नाम का है मकर रेखा के नाम से जानते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो उत्तरी ध्रुव वृत्त के नाम से भी जानते हैं और आर्कटिक वृत्त के नाम से अर्थात सागर के नाम से जानते हैं। और ऊपर जो बिंदु को रूप में होती है 90 डिग्री की। दक्षिण में होगा दक्षिण ध्रुव वृत्त अर्थात अंटार्कटिक वृत्त। तो ये थी, इन रेखाओं के नाम थे जो 5 प्रमुख रेखाएं थी। अब जानेंगे डिग्री भी साथ साथ बताई है। 23.5 डिग्री पर मकर रेखा, दक्षिण ध्रुव 66.5 डिग्री पर और 66.5 डिग्री उत्तरी ध्रुव वृत्त होता है। तो इसी प्रकार अब क्षेत्र पे जानेंगे हम, क्षेत्र कैसे होगा। तो अब सूर्य की किरणें इन रेखाओं पर कब पड़ती है और कौन सा क्षेत्र होगा। तो सूर्य की किरणें सबसे पहले 21 मार्च और 23 सितंबर को सीधी सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर पड़ती है। सूर्य की किरणें पड़ने की वजह से यहाँ पर गर्मी अधिक होती है, इसलिए इसे उष्णकटिबंध क्षेत्र कहेंगे। करक रेखा उत्तरी गोलार्ध में करक रेखा से लेकर दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा तक ये क्षेत्र उष्णकटिबंध क्षेत्र कहलाता है। अब आगे आता है सूर्य की किरणें करक रेखा पर 21 जून को पड़ती है। यहाँ अधिक कुछ क्षेत्र गर्मी तथा कुछ क्षेत्र में सर्दी होती है, इसलिए इसे उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहेंगे। इसी प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को पड़ती है, इसलिए इसे दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। यहाँ पर सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, इसलिए इसे उत्तरी शीत कटिबंध कहते हैं, अर्थात बर्फ जमी रहती है, इसलिए इसे शीत होती है ठंड और उष्ण होती है गर्मी। तो इसी प्रकार दक्षिण में होगा दक्षिणी शीत कटिबंध। अब लिख के भी बताया गया है 21 मार्च को सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर सीधी गिरती है। 0 डिग्री अर्थात भूमध्य रेखा पर। इस दिन रात दिन बराबर होते हैं और वसंत अनात होता है। 23 सितंबर को सूर्य की किरणें 0 डिग्री पर गिरती हैं। इस दिन भी रात दिन बराबर होते हैं, लेकिन ये शरद आयतन होती है। 21 जून को सूर्य की किरणें करक रेखा पर गिरती है। करक संक्रांति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन भी 21 जून को होता है। 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें मकर रेखा पर गिरती है, इसे मकर संक्रांति कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होती है। अब आता है भारत में करक रेखा। जो भारत है ये इस रेखा पर है, जो करक रेखा भारत के 2 समान भागों में बांटती है। तो ये 8 राज्यों से होती हुई गुजरती है। उन 8 राज्यों के नाम। भारत में करक रेखा 8 राज्यों से गुजरती है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, गुजरात और मिजोरम। एक अफ्रीका एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसमें से भूमध्य, करक व मकर तीनों रेखाएं गुजरती है। ये तीनों रेखा ही महाद्वीप अफ्रीका में से गुजरती है।